आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में जावास्क्रिप्ट में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना है इसको। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत है एंड करली ब्रेसेस की जरूरत है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे। वेरिएबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट एंड करली ब्रेसेस। ठीक है, दो करली ब्रेसेस, ओपनिंग क्लोजिंग, एंड ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसको हम कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। एंड यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, सेव कर लिया हमने। यहाँ पे आएंगे एंड राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, कंसोल पे आएंगे तो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो कंसोल में आपको इस तरीके से मिल सकता है लिखा हुआ, या फिर इस तरीके से मिलेगा, तो घबराना नहीं है। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा एम्प्टी ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। ये दोनों करली ब्रेसेस आपको कंसोल में दिख सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, बचपन में हमने पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट वही है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल का बात करें तो कार, बाइक, टीचर, स्टूडेंट। ठीक है, अब ये स्टूडेंट है एंड ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट है यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड कुछ होगा, राइट। जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट का। स्टूडेंट का नाम हो सकता है। ठीक है, एंड एज हो सकता है। ठीक है, एज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28। सिटी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिल्ली। ठीक है, एंड हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड जो भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, वेबसाइट पे रजिस्टर करते हो, ठीक है, किसी चीज के लिए, तो वहां पे ऑब्जेक्ट ही यूज हो रहा होता है। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, सपोज आपने फॉर्म फिल किया, तो इसी तरीके से आपका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो ये है रियल लाइफ एग्जांपल। ऑब्जेक्ट का अगर हम डिफिनेशन का बात करें, तो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन बोलता है कि ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ कीज वैल्यूज पेयर। ये जो इसके अंदर आप देख रहे हो, इसके अंदर क्या है, कीज वैल्यूज पेयर है। ठीक है, लेफ्ट वाला जो है की है, राइट वाला वो वैल्यू है। इसमें बहुत सारा की वैल्यू है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कीज वैल्यूज पेयर इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन है। और ऑब्जेक्ट बनाने के कई सारे तरीके हैं। जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट लिटरल की मदद से ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ये सारे ये ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज है। लेफ्ट वाला जो है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्रॉपर्टीज नेम, एंड राइट वाले को बोलते हैं प्रॉपर्टीज वैल्यू। ये जो लेफ्ट वाला है ये हमेशा की जो है, ये हमेशा स्ट्रिंग होगा। एंड राइट वाला जो है ये वैल्यूज किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। जैसे प्रकाश स्ट्रिंग है, 28 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे नल, अनडिफाइंड, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी दे लिए, यहाँ पे नल हो सकता है, अनडिफाइंड हो, सॉरी, नील नहीं, अ, नील नहीं, नल हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। ठीक है, तो कंट्रोल जेड करके मैं वापस से सिटी कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, दिल्ली कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एंड ये जो की होता है, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने नंबर से स्टार्ट किया तो एरर देगा। अब बीच में नंबर डाल दो, बाद में नंबर डाल दो, चलेगा। एंड ये सिंगल वर्ड है। ठीक है, अगर मल्टी वर्ड हो तो, जैसे यहाँ पे सपोज नेम है, अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम इस तरीके से, सॉरी, फर्स्ट नेम अगर इस तरीके से हो तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं, एरर देगा। ठीक है, तो या तो हम इसको अंडरस्कोर से जोड़ दें, या फिर इसको इस तरीके से लिख दें, मतलब डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में। ठीक है, तो अब एरर नहीं देगा। तो अगर की मल्टी वर्ड है तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो फाइन, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये समझते हैं कि कैसे एक्सेस किया जाए ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को, ऐड एंड मॉडिफाइड कैसे किया जाए, एंड डिलीट किया जाए। ठीक है, तो तीनों हम लोग जानते हैं, एक एक करके। इसको हम कर देंगे कंसोल को कमेंट कर देंगे, एंड यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट, एंड डॉट और स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम लोग एक्सेस करते हैं। डॉट से तब करते हैं जब सिंगल वर्ड होता है, मल्टी वर्ड होता है तब हम लोग स्क्वायर लगाते हैं। तो डॉट, एंड जैसे ही आप डॉट लिखिएगा तो जो भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज है यहाँ पे सजेस्ट करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो एज को हमें एक्सेस करना है, तो इसे हमें कंसोल के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग आप वेरिएबल में स्टोर कर लो, करके प्रिंट कर लो, या फिर कंसोल में डाल दो। तो सीधा मैंने कंसोल में डाल दिया, कंसोल डॉट 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 लॉग एज लिखा, तो हमें यहाँ पे मिल गया 28। ठीक है, काफी सिंपल था। अब एज क्या है, सिंगल वर्ड है। ठीक है, अगर मल्टी वर्ड हो तो हम डॉट की मदद से एज नहीं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर हम यहाँ पे लिखे फर्स्ट, एंड यहाँ पे इस तरीके से नेम लिखे, तो एरर देगा अगेन।
तो अगर मल्टीवर्ड है तो आपको ध्यान रखना है, मल्टीवर्ड है तो भले हमें ऐड करना हो या फिर मॉडिफाई करना हो या फिर डिलीट करना हो या फिर एक्सेस करना हो। ठीक है, मल्टीवर्ड है तो स्क्वायर ब्रैकेट एंड यहाँ पे इस तरीके से सिंगल कोट्स डबल कोट एंड उसकी का नाम। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट नेम में क्या है, प्रकाश, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 15। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कि एक्सेस कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगेन इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे एंड ये याद रखना है तीन चारों के लिए, ऐड हो, मॉडिफाई हो, एक्सेस हो, डिलीट हो। सिंगल वर्ड है तो डॉट, मल्टी वर्ड है तो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, सपोज हमें एड्रेस ऐड करना है तो यहाँ पे इस तरीके से, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप सिंगल वर्ड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एड्रेस हमने इस तरीके से लिखा, एक नया की ऐड हम करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में एंड यहाँ पे एड्रेस में उसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू में हम यहाँ पे डाल देते हैं इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंड कंसोल करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिला क्योंकि हमने कंसोल ही नहीं किया। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब हम आएंगे तो जो करंट ऑब्जेक्ट था उसमें ये एड्रेस ऐड हो चुका है। ठीक है, एंड इंडिया देखिए यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। फाइन, एंड ये था कि ऐड कैसे किया जाए। अब देखते हैं कि मॉडिफाई कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब मॉडिफाई करने के लिए सिंपल, अगेन यहाँ पे आइए एंड हम ले लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट एंड एज हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं एज पहले 28 था तो अब हम इसको 30 करना चाहते हैं एंड अगेन यहाँ पे हम आएंगे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे तो हमें मॉडिफाइड मिलेगा, देखिए यहाँ पे 30, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो एज इक्वल टू 30। ठीक है, इस तरीके से। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं डिलीट, तो डिलीट भी काफी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए एंड डिलीट कीवर्ड लिखिए। ठीक है, डिलीट एंड अगेन मल्टीवर्ड हो तो स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल हो तो डॉट। तो डिलीट हमने लिख दिया एंड किस ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज डिलीट करना है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी, हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट एंड डॉट कौन सा डिलीट करना है, एज, तो हो गया डिलीट। ठीक है, अब अगर हम कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट, सॉरी, स्टूडेंट, तो इस ऑब्जेक्ट से एज डिलीटेड मिलेगा। देखिए, अब देखिए इस ऑब्जेक्ट में एज है ही नहीं की। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी डिलीट हो चुका है। तो डिलीट जो है वो रिकमेंडेड वे नहीं है। ठीक है, अब आगे हम आपको बताएंगे कि हमें सबसे अच्छा तरीका क्या है डिलीट करने का। ठीक है, अब समझते हैं कि कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट कैसे कॉपी होता है। ठीक है, जैसे कि प्रिमिटिव में क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे लेट एक नंबर लिया हमने, यहाँ पे ले लिया 45 एंड यहाँ पे एक और नंबर ले लिया num2 इक्वल टू, इसमें हम क्या कर रहे हैं, num1 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ भी कीजिएगा तो जैसे अगर आप num1 को चेंज करते हैं तो num2 इफेक्ट नहीं होगा, या फिर आप num2 को चेंज कुछ करते हैं तो num1 इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट में ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में सपोज यहाँ पे मैं अब obj1, ठीक है, obj1 इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम इक्वल टू राहुल। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना लिया एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट टू में ऑब्जेक्ट वन को असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि मेमोरी में रेफरेंस स्टोर होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। ठीक है, अब जैसे ऑब्जेक्ट वन जो है इसमें नेम इक्वल टू राहुल, जैसे हमने ऑब्जेक्ट टू में ओबीजे वन असाइन किया तो ओबीजे टू भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो अगर हम ओबीजे वन में चेंज कुछ करेंगे तो ओबीजे टू में भी रिफ्लेक्ट होगा, या फिर ओबीजे टू में करें तो ओबीजे वन में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज है, ये इसका सेपरेट टॉपिक है, लेकिन जस्ट मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं चेंज करके, जैसे सपोज मैं ओबीजे टू में एक प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे एज नाम का। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20। ठीक है, एंड अब अगर हम कंसोल करें ओबीजे वन, ठीक है, हमने किस में ऐड किया है, ओबीजे टू में ऐड किया है। ठीक है, एंड ओबीजे वन इफेक्ट नहीं होना चाहिए लेकिन ये इफेक्ट होगा। ठीक है,
तो अगर हम ओबीजे वन कंसोल करें तो हमें ओबीजे वन में भी एज प्रॉपर्टी एडेड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एज लाइन नंबर 28 एज हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, लेकिन इसके लिए सेपरेट टॉपिक है, उसको काफी डीप में समझेंगे। ठीक है, अब कंप्यूटर प्रॉपर्टी क्या होता है ये समझते हैं, राइट। तो ये जो ओबीजे वन है इसी से कंटिन्यू करते हैं। तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी जैसे नाम से ही लग रहा है कंप्यूटेड, ठीक है। तो इसका जो की होता है, डायनेमिक की बनाने के लिए हम लोग कंप्यूटेड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एंड सपोज यहाँ पे लिख दिए, एक वेरिएबल हम लोग बना लिए एंड उसका नाम लिखते हैं की। इस तरीके से हमने नाम लिख दिया की, ठीक है। एंड की का जो नाम होगा यहाँ पे एज इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया लेट की इक्वल टू एज, एंड इसको हम लोग डायनामिकली ऐड करेंगे। ठीक है, तो कॉमा नहीं, सेमीकोलन आएगा एंड यहाँ पे इसको रख लेते हैं ओबीजे वन को। एंड इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। यहाँ पे कॉमा देंगे एंड जब हमें डायनेमिक की ऐड करना होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट आप दीजिए। ठीक है, वेरिएबल का नाम दीजिए जो है, एंड यहाँ पे आप डाल दीजिए अ, कोई भी एज जो भी आपको डालना है। तो यहाँ पे सपोज मैं 20 डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कंसोल करूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिखूँ की नहीं, ओबीजे वन। ठीक है, तो अब हमें मिलेगा नेम्ड राहुल एंड की में क्या है एज, तो एज 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिला, नेम में राहुल एंड एज में 20, लाइन नंबर 37। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 37। तो होप ये आपको कंप्यूटर प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। अब समझते हैं प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड क्या है। ठीक है, तो जब की एंड वैल्यू दोनों सेम है तो हम सिर्फ की रख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक वेरिएबल बनाया हमने लेट नेम इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं क्या ले लें, आकाश ले लेते हैं। ठीक है, लेट नेम इक्वल टू आकाश एंड लेट, सॉरी ये बार बार कॉमा डल जा रहा है, एंड यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं लेट एज इक्वल टू, एंड यहाँ पे हमने डाल दिया 20 इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्ट यूजर इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम में नेम दे दिया हमने। ठीक है, एज में एज दे दिया। ठीक है, सॉरी एज में एज दे दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीज एंड वैल्यूज दोनों क्या है, सेम है। एंड यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये दोनों सेम है तो कौन लेगा। तो ये लेफ्ट वाला जो देख रहे हो ये हमेशा की रहेगा। ठीक है, एंड ये कभी इस तरीके से डायनेमिक की नहीं हो सकता है। ये जो वेरिएबल देख रहे हो ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट तभी करेगा जब स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके तब बनाओगे, तब वो की में आएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे एंड यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो तो की को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वैल्यू में आएगा। तो की एंड वैल्यू जब दोनों सेम हो तो हमें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, हटा देते हैं बेसिकली कॉलन, एंड सिर्फ की का नाम लिखिए एंड कॉमा देते जाइए, एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार है। इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड, शॉर्ट तरीका है ये। तो अगर हम इसको कंसोल में करें, ये 6 में आया था। ठीक है, कंसोल करें एंड यहाँ पे लिखे यूजर इस तरीके से, तो हमें जैसे अभी तक हमने सीखते आया वैसे हमें यहाँ पे दिखेगा ऑब्जेक्ट। देखिए एज 20 नेम आकाश। ठीक है, तो होप आपको ये प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट मेथड क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मेथड काफी सिंपल है। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जब कोई फंक्शन अगर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मेथड। काफी सिंपल है। यहाँ पे एक फंक्शन का नाम दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट माई नेम। एक फंक्शन का नाम दे दिया एंड फंक्शन बना दिया हम लोग। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड प्रिंट करवा लेते हैं आई एम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना नाम। ठीक है, इस तरीके से। एंड ये फंक्शन कैसे कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है सिंपली कंसोल डॉट, कंसोल नहीं, उस वो फंक्शन कॉल होगा तो ये खुद ही प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली ओबीजे वन, ओबीजे वन डॉट एंड फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट माई नेम, इस तरीके से लेके एंड उसको कॉल कर देना है राउंड पैरेंथेसिस की मदद से। ठीक है, तो ये हमें दिख जाएगा आई एम प्रकाश लाइन नंबर 36 पे। तो अगर हम यहाँ पे आए तो लाइन नंबर 36 पे दिख जाएगा आई एम प्रकाश। ठीक है, तो जब एक फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट मेथड है इसी को बोलते हैं, राइट। अब ये प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड अगर हम फंक्शन को चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमें फंक्शन कीवर्ड का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन लिखिए, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट नेम, ये फंक्शन लिख दिया सीधा, एंड राउंड पैरेंथेसिस, एंड इसके अंदर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या लिखूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस टाइम दिस इज प्रकाश। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। एंड इसको, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यूजर डॉट एंड प्रिंट माई नेम। ठीक है, एंड इस तरीके से हमें कॉल कर देना पड़ेगा फ्रंट पैरेंथेसिस की मदद से, एंड ये कंसोल डॉट लॉग हटा देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा इस टाइम, दिस इज प्रकाश। एंड यहाँ पे आए तो हमें मिलेगा एक सेकेंड, क्यों नहीं मिला, यूजर, ये है, अच्छा प्रिंट नेम है, हमारा फंक्शन प्रिंट नेम है, इसलिए हमें नहीं मिला। ठीक है, हम, क्योंकि हमारा प्रिंट नेम फंक्शन इस यूजर ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रिंट नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे तो हमें मिलेगा दिस इज प्रकाश। तो अगर हमें फंक्शन यूज करना हो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, तो उसमें फंक्शन लिखते समय फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखते हैं। ठीक है, काफी सिंपल है। अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो नेस्टेड का मतलब मैंने बताया सेम चीज उसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जल्दी से, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टीचर। ठीक है, एंड टीचर लिख लिया, एंड यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, अगेन अपना ही नाम लिख लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सिटी लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड सिटी के अंदर मैं लिख लेता हूँ दिल्ली, इस तरीके से। ठीक, एंड यहाँ पे अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है, सेम चीज उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एंड ये जो स्टूडेंट है ये खुद एक ऑब्जेक्ट होगा, इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन इसका कुछ नाम होगा, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज माई स्टूडेंट इज राहुल। ठीक है, एंड उसका एज जो है वो 20 या 23 जो भी। ठीक है, तो ये हो गया नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग TEACHER, एंड यहाँ पे हम आए, ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिखेगा, देखिए सिटी है, नेम है, एंड ये स्टूडेंट खुद एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से हमें दिखेगा। ठीक है, एंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, तो अगर हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, सेम तरीका है। तो अगर हम नेम देखेंगे तो नेम में क्या मिलेगा, प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पे आए तो प्रकाश, एंड स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम लिख दें डॉट, स्टूडेंट भी प्रॉपर्टी है, तो स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, देखिए। ठीक है, लाइन नंबर 65। एंड अगेन इसके अंदर क्या है, नेम है, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट है। तो अगर सपोज स्टूडेंट का नेम एक्सेस करना हो तो डॉट लगाइए, और यहाँ पे क्या क्या कर दीजिए, नेम लिख दीजिए, तो स्टूडेंट का नेम एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से एक्सेस करना है, ठीक है, तो ये टीचर है, एंड यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सेव कर लीजिए, एंड यहाँ पे आइए, ब्राउजर में आइए, एंड आपको मिल गया है स्टूडेंट जो लाइन नंबर 65 पे है। ठीक है, एंड अगेन आपको सपोज स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो अगेन स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, एंड यहाँ पे लिखिए नेम, इस तरीके से, तो आपको नेम मिल जाएगा राहुल, यहाँ पे लाइन नंबर 65। तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट की एंड ऑब्जेक्ट वैल्यूज क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट में कितने की हैं, ऑब्जेक्ट में कितने वैल्यूज हैं, उसके लिए हम लोग ये दोनों मेथड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड एरे रिटर्न करता है। ठीक है, विथ अगर हम ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज कर रहे हैं तो उस एरे में सारे कीज होंगे, एंड वैल्यूज अगर यूज कर रहे हैं तो उस एरे में सारे वैल्यूज होंगे। तो यहाँ पे जल्दी से यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरा मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यहाँ पे आके दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ टीचर 2, एंड ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैं क्या करूँगा, टीचर 2 ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट डालना है, तो ये हमें एरे रिटर्न करेगा विथ ऑल इट्स की, तो नेम एंड सिटी दो की है, तो ये दो रिटर्न कर दिया। ठीक है, एंड अगेन अगर आप ये टीचर डालते हो तो इसके अंदर कितने की है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 है। ठीक है, तो आपको 3 मिलेगा यहाँ पे, देखिए। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। और वैल्यू के लिए क्या करना है, हमें इस तरीके से डाल देना है, वैल्यूज यहाँ पे लिखिए। ठीक है,
एंड वैल्यूज हमने लिख दिया। एंड अब अभी टीचर के लिए देखते हैं। तो वैल्यूज में क्या क्या है, प्रकाश है, डेली है, एंड ये ऑब्जेक्ट है। तो ये एरे में हमें ये तीनों मिलेगा, ठीक है। ये देखिए एरे है एंड एरे में तीनों है, प्रकाश है, डेली है, एंड ये ऑब्जेक्ट है। एंड सिंपल है, ये टीचर टू अगर डाले तो, ठीक है, टीचर टू डाले तो काफी सिंपल है, हमें क्या मिलेगा, नेम एंड डेली। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब ये जो है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ये अनडिफाइंड और नल पे आप नहीं लगा सकते हो, एरर देगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल है यूजर फोर, ठीक है। एंड सपोज आपने किसी भी रीजन की वजह से ये अनडिफाइंड नल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हम मेथड ये यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज या फिर कीज, ठीक है, कुछ भी आप यूज कर लो, कीज। एंड ये अनडिफाइंड है, अभी क्या है, ये अनडिफाइंड है, तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। एंड एरर क्या होगा कि कैन नॉट कन्वर्ट अनडिफाइंड और नल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली ये अनडिफाइंड है एंड ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चूंकि ये मेथड जो है ऑब्जेक्ट डॉट की, ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। अब अगर आप टीचर ट्रैक पे जाके कुछ भी पढ़ोगे तो आपको सारा चीज एकदम विजुअलाइज होगा, समझ में आएगा, इजीली समझ पाओगे। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक।